हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल ऑफ रिपर्टराइजेशन बाय प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत तिवारी, जिसमें हम पढ़ चुके हैं रिपर्टरी क्या है, उसके यूजेस, उसकी नीड, उसकी लिमिटेशंस, उसके टाइप्स, अर्ली टाइप की रिपर्टरीज, मिडिल टाइम रिपर्टरीज, और मिडिल टाइम में हम कवर कर चुके हैं हमारी कैंट रिपर्टरी और कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी। तो हमने पढ़ी थी अर्ली रिपर्टरीज। अर्ली रिपर्टरीज क्या थी? जो 1896 यानी कि कैंट रिपर्टरी से जो पहले पब्लिश हुई थी, वो सारी रिपर्टरीज थी हमारी अर्ली रिपर्टरीज। और जो नर रिपर्टरी के नर रिपर्टरी तक जो रिपर्टरी पब्लिश हुई थी वो अर्ली रिपर्टरी थी। जैसे रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन 1832 में पब्लिश हुई थी। 49 चैप्टर्स थे, 52 ड्रग्स थे। रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक 1835 में पब्लिश हुई थी। 1836 में रिलेटिव किनशिप ऑफ मटेरिया मेडिका आई थी। और रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया का एक और नाम था वर्वन साफ्टर रिपर्टरी। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वर्वन साफ्टर रिपर्टरी। 1846 में BTPB आई थी। और ये चारों रिपर्टरी दी थी हमारे किसने? बॉनिंग-हसन ने। BTPB का नाम क्या था? बॉनिंग-हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, और द थेरेपेटिक पॉकेट बुक ऑफ बुक फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन टू यूज़ एट बेड साइड फॉर द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका। उसके अलावा झार रिपर्टरी आई थी 1835 में, 29 चैप्टर्स थे। उसके बाद हुलजार आई थी उसके 5 साल बाद 1840 में, उसमें 26 चैप्टर थे। उसके बाद हमारी आई थी लिप्पीज रिपर्टरी 26, 3 - +2 ऐड करेंगे तो लिप्पीज रिपर्टरी आई थी हमारी 1880 में, उसके 10 साल बाद। और उसमें 28 चैप्टर्स थे, 28 2 + 8 और 28 चैप्टर्स थे। 2 8 थे क्योंकि इसमें 1880 में 2 8 आते हैं, तो 2 8 और 602 ड्रग्स थे क्योंकि 6 + 2 8 होता है। ओके, जेंट्री रिपर्टरी हमारी आई। फिर उसके बाद आई थी हमारी फादर्स मुलर रिपर्टरी 1885 में। उसके बाद हमारी जेंट्री रिपर्टरी आई थी जिसमें 6 वॉल्यूम थे। और जेंटलमैन कैसा है? 420 है, तो 420 ड्रग्स थे इसमें। 1890 में आई थी लिपिज रिपर्टरी के 10 साल बाद, या फिर हम कह सकते हैं फादर्स मुलर्स रिपर्टरी के 5 साल बाद। फिर 1896 में आई थी हमारी नर रिपर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम, जिसमें 48 चैप्टर्स थे। एंड 48 चैप्टर्स थे और 408 ड्रग्स थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्ली रिपर्टरी। उसके बाद हमने देखा था मिडिल टाइम रिपर्टरी। मिडिल टाइम रिपर्टरी में अभी तक हमने पढ़ी है कैंट रिपर्टरी। कैंट रिपर्टरी हमारी आई थी 1897 में। उसके बाद हमने देखा 1924 में हमारी आई थी कार्ड इंडेक्स। किसका? बोगर का कार्ड इंडेक्स। नंबर ऑफ ड्रग्स थे 250। पर्टिकुलर से जनरल पे बेस थी। नंबर ऑफ कार्ड्स थे हमारे 305। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज थे। फर्स्ट कार्ड था ए किंग, लास्ट कार्ड था येलो। तो हम ये सारा देख चुके हैं। अब नेक्स्ट रिपर्टरी पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रिपर्टरी है हमारी द टाइम्स ऑफ रेमेडीज़। टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ कब आई थी? 1931 में आई थी। अब इसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे। जैसे ये 1931 में आई थी, बेस थी बोगर लॉन्ग एक्सपीरियंस पे। और इसमें टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ में कितने चैप्टर्स थे? तो इसका भी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे टाइम होता है वो हम मून फेज से देख सॉरी ओके, दिस इज़ द मिस्टेक। सो द टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ में कितने ड्रग्स थे? तो जेंटलमैन 420 था। और 420 ही वो करेगा तो एक टाइम पर करेगा, टाइम पर। तो जेंट्री और टाइम दोनों में ही 420 ड्रग्स हैं, 420। सो द नंबर ऑफ मेडिसिन इन दिस बुक इज़ 420। और ये पब्लिश्ड हुई थी 1931 में। और जो इसका जो ये वर्क था टाइम्स ऑफ रेमेडीज़, ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था किस आर्टिकल में? द जी स्ट्रिफ्ट डेस वर्ल्डलाइनर वेरेनेस होम्योपेटाइजर अर्ज, वॉल्यूम 25। ओके, इसका जो फर्स्ट चैप्टर था, इसमें भी डिफरेंट चैप्टर्स थे टाइम्स के। और हाँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी ये है कि इसमें जो जनरल रूब्रिक्स स्टार्ट हुए थे वो ऐसे हुए थे कि 1 AM फॉलोड बाय वेरियस सब रूब्रिक्स। इट इज़ फॉलोड बाय 2 AM, मतलब पहले 1 AM जनरल रूब्रिक्स पे टाइम दिया एक 1 AM। 1 AM में उसके सारे सब रूब्रिक्स आ गए। 1 AM के बाद 2 AM, देन 3 AM, देन 4 AM, और फिर 12 मिडनाइट, मतलब मिडनाइट तक ये 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM ऐसे चलता रहता है। ये इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और इसमें इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ में। हमें बस ये याद रखना है जो कि टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ है वो बोगर ने दी है, 1931 में पब्लिश हुई थी। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 420 थी। और जो इसका फर्स्ट टाइम जिस आर्टिकल में पब्लिश हुई थी उसका नाम था द जी स्ट्रिप्ट डेस वर्ल्डलाइनर वेनेनेस होम्योपेटाइजर अर्ज।
सो वन मोर थिंग इज़, जैसे हमने पढ़ा था कि जेंटलमैन 420 है और एक टाइम पर 420 ही करेगा। इसके अलावा हम इससे एक और ट्रिक से पढ़ सकते हैं कि टाइम क्या होता है। टाइम कितना होता है वन डे में? 24 आवर। 24 आवर का उल्टा कितना होगा? 42। एक जीरो लगा दो, 420। तो इससे अगर आपको थोड़ा भी, क्योंकि इतने सारे नंबर्स हैं रेपर्टरी में, डेट्स हैं, नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स हैं, नंबर ऑफ एडिशंस हैं, तो इतने सारे नंबर्स हैं कि अगर हम उन्हें रटने बैठेंगे तो हम गोल हो जाएंगे। तो हम उन्हें रटने के लिए हमें क्या चाहिए कि स्पेशल ट्रिक चाहिए कि हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाए, फिर हम उसे याद कर लें। तो याद तो हमें करना ही पड़ेगा कि टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ में 420 ड्रग हैं, बट द ट्रिक इज़ 24 आवर। तो अगर हम भूल रहे हैं तो हमें याद आ जाएगा 24 आवर से रिलेटेड था कुछ, तो 4 का उल्टा 24 का उल्टा 42, तो 420 ड्रग्स। ओके, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारी मून फेजेस। मून फेजेस कब आई थी? इन द सेम ईयर जब टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ आई थी। तो द वर्क वॉज पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ इन 1931 में पब्लिश हुआ था। द टोटल नंबर ऑफ रेमेडीज़ यूज इन दिस वर्क इज़ 186। अब ठीक है, अब यहाँ पर वो वाली ट्रिक काम करेगी जो हम भूल गए थे, जो हम टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ में कर रहे थे। वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, यस, सो टाइम्स ऑफ रेमेडीज़, सॉरी मून फेजेस, मून फेजेस। तो द ईद का चांद इज़ दिस, एंड द नंबर जो हम लिखते हैं इस पर 786। ये सिंपल होता है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको शायद नहीं पता हो, पर जो मुस्लिम्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि 786 इज़ द नंबर। एंड वन मूवी ऑफ अक्षय कुमार, उसमें हमने देखा कि 786 लिखा हुआ होता है बहुत जगह पर, तो वो 786 है। तो इसको 7 को हटा देंगे हम, 86 को इम्पोर्टेंस देंगे और 186। तो 186 नंबर ऑफ ड्रग्स इसमें कितने हैं? 186 हैं मून फेजेस में। उसके अलावा और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि ये प्रेजेंट होती है किस फॉर्म में? इन द टेबल ऑफ मून फेजेस, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, लास्ट क्वार्टर एंड अ न्यू मून। तो फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, लास्ट क्वार्टर एंड न्यू मून। बाकी जो भी बकवास लिखी है वो हमें नहीं पढ़नी है, ना हमारे काम की है। और अगर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम भी होता है हमारा, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, तो उसमें भी ये सब नहीं पूछा जाएगा। जो बड़ी बड़ी रेपर्टरीज़ हैं जैसे BVCR हो गई, कैंट हो गई और BTPV, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो उनसे ही आएगा। अगर कोई छोटा MCQ वगैरह यूनिवर्सिटी में नहीं आता है, पर अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अगर, तो वो पूछ लेगा कि टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ एंड मून फेजेस दोनों बताओ, या फिर बोगर सर के सारे वर्क एक्सप्लेन करो उस 5 नंबर में। मून फेजेस अकेले कोई नहीं पूछने वाला है। ओके, फिर नेक्स्ट रेपर्टरी है हमारी अ सिनॉप्टिक की ऑफ द मटेरिया मेडिका। सिनॉप्टिक की भी किसने दी थी? डॉक्टर CM बोगर ने दी थी, ये हमें पता होना चाहिए। तो सिनॉप्टिक की सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी? तो 1915 में हुई थी। जो उसका फर्स्ट एडिशन आया था वो 1915 में आया था। हमने बोगर सर का जब वर्क पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 1900 में उन्होंने ट्रांसलेशन दिया था एंटीसोरिक का। 1905 में BVCR आई थी। 1915 में हमारी कौन सी आई थी? सिनॉप्टिक की आई थी। 1950 में हमारी सिनॉप्टिक की आई थी। तो द फोर्थ एंड फाइनल एडिशन ऑफ अ सिनॉप्टिक की ऑफ मटेरिया मेडिका वॉज पब्लिश्ड इन 1931। फोर्थ और फाइनल एडिशन 1931 में आया। तो 1931 में हमारा क्या क्या आया? टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ आई, मून फेजेस आई, फोर्थ और फिफ्थ एडिशन आया इसका, किसका? सिनॉप्टिक की का। और मून फेजेस, हाँ, एंड स्टडी इन द फिलोसफी ऑफ हीलिंग भी 1931 में आई थी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है। द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1915, सेकेंड एडिशन इन 1916, द थर्ड एडिशन इन 1928। द ऑगमेंटेड एडिशन वॉज पब्लिश्ड अ फ्यू ईयर्स लेटर आफ्टर बोगर डाइड, दैट इज पोस्थमस एडिशन। वो कब आया था? 1935 में। और किसने दिया था? डॉक्टर बनर्जी ऑफ कोलकाता। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि डॉक्टर बनर्जी ऑफ कोलकाता ने पब्लिश किया था वो एडिशन। तो बोगर सिनॉप्टिक की के बारे में हमने क्या देखा अब तक कि इसका फर्स्ट एडिशन 1915 में आया था, सेकेंड एडिशन 1916, 15 + 1 16, थर्ड एडिशन आया था 1928 में, और फोर्थ और फिफ्थ हमें याद रखना है, फोर्थ और फिफ्थ एडिशन 1931 में आया था। तो 15 के बाद 16 और 31 हमें याद हो गया। अब हमें बीच में एक नंबर याद रखना है, 1928।
जो कि 4 साल बाद था किसके, कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी के। और 1935 में इसका ऑगमेंटेड एडिशन आया था जो बोगर सर की डेथ के बाद आया था, इसीलिए हम उसे पॉस्टमस एडिशन बोलते हैं। और वो पब्लिश किया था किसने, बाय डॉक्टर बनर्जी ऑफ कोलकाता। इस बुक का फॉर द पर्पज द सिनॉप्टिक की हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ कॉम्बिनेशन। हाँ, अब इस बुक में 2 मेथड दिए गए थे, एक तो एनालिटिकल मेथड, दूसरा सिनॉप्टिक मेथड। तो सिनॉप्टिक की में 4 एडिशन थे मेन, 1 2 3 4 एंड 5th जो एडिशन था, 1 मोर एडिशन दैट इज ऑगमेंटेड एडिशन, वो 1935 में आया था। 2 मेथड यूज़ किए गए थे, एनालिटिकल मेथड और सिनॉप्टिक मेथड। एनालिसिस करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता था, मोडेलिटीज़, माइंड, सेंसेशन, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स एंड पार्ट्स अफेक्टेड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लान एंड कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो 3 पार्ट में इस बुक को प्रेजेंट किया गया। कौन से 3 पार्ट, 2 पार्ट तो हमें पता चल गया एनालिटिकल और सिनॉप्टिक मेथड पे बेस्ड है, तो 2 पार्ट तो यही हो गए। फर्स्ट पार्ट था हमारा एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस पार्ट जो था वो एक शॉर्ट रिपर्टरी था, जिसमें क्या था, पीरियड ऑफ एग्रावेशन, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन इन एम्यूलेशन एंड जनरलिटीज़। और हमने पढ़ा था कि जो बोगर की कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी थी, बोगस कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी थी, उसमें जो रूब्रिक्स एक्सट्रैक्ट किए गए थे वो इन्हीं 2 चैप्टर से किए गए थे, जो कार्ड के जो रूब्रिक्स थे वो इन दोनों से लिए गए थे, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एमिलेशन एंड जनरलिटी चैप्टर। और 4th है हमारा रीजनल रिपर्टरी। तो 4 एनालिसिस पार्ट में 4 चीज़ें थी, पीरियड ऑफ एग्रावेशन, पहले पीरियड, एग्रावेशन कितने टाइम तक चला। अब इसको कंफ्यूज हो जाते हैं हम याद करने में, तो हम इसको समझ के याद करेंगे कि एनालाइज करना है हमें सिर्फ। तो एग्रावेशन हुआ है किसी पर्सन को, अब हम उसे एनालाइज करेंगे। तो पहले हम देखेंगे पीरियड ऑफ एग्रावेशन, कितने टाइम तक एग्रावेशन रहा। फिर हम देखेंगे कंडीशंस ऑफ एग्रावेशन एंड एमिलेशन, किस चीज़ की वजह से वो एग्रावेशन हुआ और कैसे उसमें आराम मिल रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ एमिलेशन, दैट इज कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एमिलेशन। उसके बाद हम देखेंगे जनरलिटीज, कंसिडरेशन ऑफ ड्रग अफिनिटीज फॉर द एंटायर ऑर्गेनिज्म। अब हमने देख लिया कि एग्रावेशन हुआ है, अब किसी पार्ट पे हुआ है या फिर पूरी बॉडी पर उसका क्या रिएक्शन हुआ है, तो दैट इज जनरलिटीज। उसके बाद रीजनल रिपर्टरी, अलग अलग रीजन के बारे में। तो इन जनरल के बाद रीजन आ गया। तो 2 नीचे वाले तो ये हो गए कि एक तो जनरल है, जनरलाइज लोकलाइज्ड हम पढ़ते हैं, तो वहीं से जनरलिटीज एंड रीजनल रिपर्टरी। ऊपर वाला क्या है, पीरियड ऑफ एग्रावेशन एंड कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एमिलेशन। द नंबर ऑफ मेडिसिन इसमें कितनी थी, तो नंबर ऑफ मेडिसिन थी इसमें 489। So the number of medicine in this book is 489। और 489 किस में, सॉरी इन दिस, नॉट इन दिस बुक, इट इज़ इन द एनालिसिस पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट था एनालिसिस पार्ट, उसमें था पीरियड ऑफ एग्रावेशन, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एमिलेशन, जनरलिटीज एंड रीजनल रिपर्टरी। और उसमें नंबर ऑफ ड्रग्स थे 489। सेकेंड पार्ट था हमारा सिनॉप्सिस पार्ट। सिनॉप्सिस पार्ट में क्या था, सिनॉप्सिस पार्ट में हमारे 323 रेमेडीज थी, 323 नंबर ऑफ ड्रग्स थे। तो एक था हमारा क्लोज विद द BBCR और एक था हमारा BTPB। तो बॉनिंगहसन बोगर किसके बाद आए, बॉनिंगहसन के बाद आए। और उन्होंने एक बॉनिंगहसन की एक रिपर्टरी पे भी काम किया। तो एक रिपर्टरी उन्होंने मतलब एक जो सिनॉप्सिस पार्ट है उसके नंबर ऑफ ड्रग्स किसके नहीं आ रहे हैं, BTPB के। BTPB में हमारे कितने थे, 362। तो उसके 3 की लाइन में एक हमारे BBCR के 464, तो उससे ज़्यादा, BTPB से कम, BBCR से ज़्यादा। फिर अप्रॉक्सीमेट जब हमें याद हो जाएगा तो हम एग्जैक्ट नंबर भी याद कर लेंगे। अभी हमें सिर्फ ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम इनिशियल्स भी भूल जाते हैं कि 123, 223, 323 और 423। तो BTPB से कम है पर नंबर वही आगे वाला तो 3, और BBCR से ज़्यादा है तो आगे वाला 4, ज़्यादा है तो 64 थे वहाँ, तो अब 70 होंगे, 80 होंगे, 89 है इसमें। ओके, तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पहले अप्रॉक्सीमेट याद करेंगे, फिर उसे अच्छे से याद करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, पर ये एक हिंट है कि आप कंफ्यूज ना हो कहीं। और अगर जैसे सिमिलर ऑप्शंस नहीं आते, जैसे एक आता है 323 रेमेडीज़, एक आता है 365 रेमेडीज़ और एक आता है 420 रेमेडीज़, तो BTPB से कम वाला तो 323 है ना, तो हम वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। अगर बाई चांस हम भूल भी जाते हैं तो आप पहले ऐसे याद कीजिए, फिर आप एग्जैक्ट नंबर याद कीजिए। फिर थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, टेबल्स हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे टेबल्स हैं। 2 पार्ट हमने पढ़े, फर्स्ट पार्ट था हमारा एनालिसिस में 429 ड्रग्स थे, फिर सिनॉप्सिस में 323 ड्रग्स थे।
और सिनॉप्सिस में दिया था हमारा, क्या दिया था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए थे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज़, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ दिए थे उसमें। उसके उसके फिजियोलॉजिकल स्पेस, एक्टिविटीज़, मोडेलिटीज़, रिलेशनशिप सब कुछ इंक्लूड था। पर मेन क्या है, इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसमें दिए थे। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में टेबल्स थे। क्या क्या टेबल्स थे, टेबल ऑफ अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडीज़, इसमें नंबर ऑफ ड्रग्स थे 127। फिर उसके बाद था कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़, इसमें थे 114। तो अब एक्शन ऑफ ड्यूरेशन जो बता रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री तो उससे कम ही होंगी ना, तो 114। ओके। फिर उसके बाद एंटागोनिस्टिक तो और ही कम होंगी। सो एंटागोनिस्टिक थी हमारी सिर्फ 35। और फिर है सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल, और उसमें नंबर ऑफ ड्रग्स थे हमारे 1247। तो हमने इनिशियल में यहाँ पे पढ़ा था ना 120, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 127 है। टेबल के फर्स्ट पॉइंट था उसमें 120 थे, टेबल्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडीज़ में। इसमें 4, नीचे वाले में 114 थे, इसका 4 इसमें ऐड कर दिया, लास्ट वाले में 1247। थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आइडिया हो जाएगा, पर आप इसे याद नहीं कर सकते, और आप चाहें तो याद करें, ये इतने अंदर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एनालिसिस पार्ट में 489 और सिनॉप्टिक पार्ट में 323 ड्रग्स हैं, ये आपको याद रखना है। एनालिसिस पार्ट रेपर्टरी पार्ट था, शॉर्ट पार्ट था, और उसमें क्या दिया था, पीरियड ऑफ एग्रेवेशन, कंडीशन ऑफ एग्रेवेशन एंड एबिलिएशन, जनरलिटीज एंड रीजनल रेपर्टरी। तो ये हो गया हमारा क्या, सिनॉप्टिक की के बाद नेक्स्ट हमारी जो रिपर्टरी है वो है बोगस बॉर्निंगसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी, दैट इज BBCR, पब्लिश हुई थी 1905 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी भी है। तो हम आज BBCR तक ही पढ़ेंगे, मतलब हम BBCR कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम उतना ही करेंगे। बाकी मैं माइक्रो के शॉर्ट्स वीडियोस शुरू करने वाली हूँ, जिसमें हम एक पैरासाइट या फिर एक वायरस या फिर एक बैक्टीरिया करेंगे डेली। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगी मैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं और इतना मन नहीं करता, तो मैं स्किप भी कर देती हूँ कि ठीक है कितने ही लोग हैं। तो जब ज़्यादा होंगे तो एक डेडिकेशन आता है हमारे पास कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको अगर कुछ भी यूज़फुल मिल रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाकी आगे देखते हैं हम बोगस बॉर्निंगसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रेपर्टरी। तो BBCR के जो ऑथर हैं वो हमें नाम से ही पता चल गया, डॉक्टर CM बोगर हैं। उसके अलावा जो इसमें इम्पॉर्टेंट है हम वही देखेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे फॉल्टी ट्रांसलेशन को करेक्ट करते वक्त मतलब इन्होंने ट्रांसलेट किया था क्या, रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज़ को ट्रांसलेट किया था इन्होंने। तो उसमें जब उन्होंने ये ट्रांसलेट किया तो उन्हें पता चला कि जो एंटीसोरिक रेमेडीज़ है वो फॉल्टी है। तो उन्होंने बहुत सारी और रेपर्टरी पढ़ी, BTP भी पढ़ी। फिर उन्हें बाद में पता चला कि उन्हें एक इम्प्रूव करके एक बुक देने की ज़रूरत है। फिर बोगर ने अपनी एक किताब दी, दैट इज़ BBCR, जो कि 1905 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। अब टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इसमें कितनी थी, 464। जब हमने कैंट रेपर्टरी पढ़ी थी तो हमने एक ट्रिक से ये नंबर याद किया था। आप लोगों को अगर याद हो, एक बार मैं और बता देती हूँ वो ट्रिक। ठीक है, सो द नंबर इज़ 4648। ठीक है, तो 64 इज़ द कॉमन नंबर। अगर B और K, B पहले आता है या K पहले आता है, B पहले आता है, और 6 से पहले क्या आता है नंबर, इवन नंबर 4, और 6 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है, 8। तो BBCR B से शुरू होता है तो हम पहले वाला चुनेंगे, तो 464। अब 6 तो हमें रखना ही है, तो 6 हम यहाँ रख लेते हैं। अब 64 लास्ट में आया है तो 4 यहाँ रख लेते हैं। अब कैंट है, बाद में आता है पहले आता है, बाद में, तो बाद वाला नंबर उठा देते हैं 6 के बाद 8, तो 648। तो 648 ड्रग्स हैं हमारे कैंट रेपर्टरी में और 464 ड्रग हैं हमारे BBCR में। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर आप एक बार ट्रिक रिमेंबर कर लेंगे तो आपको क्या होगा, ट्रिक मेमोराइज करने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 464 ड्रग्स हैं हमारे BBCR में और 648 ड्रग्स हैं हमारी कैंट रेपर्टरी में। 362 किस में हमारी, 362 है हमारी BTPV में, और BTPV से कम यानी कि किस में, सिनॉप्टिक की के सिनॉप्सिस पार्ट में। BTPV से कम यानी कि 322
3 ड्रग हैं, और BBCR से ज़्यादा, तो 464 से ज़्यादा कितने थे, 489 ड्रग्स थे हमारे एनालिसिस पार्ट में। तो आप जब भी रिवाइज करें कैंट, BTPV, BBCR, तो आप ये सारा जो डेटा एक साथ जो हमें याद किया है वो हमें एक साथ ही रखना है, ताकि हम जब भी रिवाइज करें तो हम वो सारी डेट्स रिवाइज कर लें, तो हमें अच्छे से रट जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, ये पब्लिश की थी बोरिक और टेफिल ने 1905 में। अब हमें पता है BBCR डॉक्टर CM बोगर ने दी थी। तो हम क्या करते हैं, ये मिस्टेक बहुत कॉमन करते हैं, अगर हमसे कोई ऑथर पूछता है तो हम BBCR टिक कर देते हैं, अगर कोई हमसे पूछता है हु पब्लिश्ड, तो भी हम बोगर कर देते हैं, डॉक्टर CM बोगर। पर ऐसा नहीं करना है, हमें पब्लिश की थी बोरिक एंड टेफल ने, और इसके ऑथर थे हमारे डॉक्टर CM बोगर। वेट अ सेकेंड, ओके। फिर आगे है, फिर उसके बाद जो उनका पोस्टमस एडिशन आया था, मतलब BBCR का फर्स्ट एडिशन तो तब आ गया था जब डॉक्टर CM बोगर थे। फिर जो उनका सेकंड एडिशन आया था वो पोस्टमस एडिशन था, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ बोगर सर के आया था। तो पोस्टमसली विद द असिस्टेंस ऑफ हिज वाइफ, उनकी वाइफ की असिस्टेंस में आया था, और ये इंडिया में पब्लिश हुआ था बाय रॉ एंड को। दिस इज इम्पॉर्टेंट, बाय रॉ एंड को इंडिया में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है सेकेंड एडिशन प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन सक्सेसफुली वर्किंग आउट केसेस, बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। इट कंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिसिन इन फर्स्ट पार्ट एंड रिपर्टरी प्रॉपर इन द सेकेंड। इसके 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट में क्या था, कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन, और दूसरे पार्ट में रिपर्टरी प्रॉपर। फर्स्ट पार्ट में थी हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिसिन दी थी फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में रिपर्टरी प्रॉपर दी थी। तो जो बॉर्निंगसन की कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी यानी कि BBCR थी, द वर्क इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिज बॉर्निंगसन एंड कैंट। ये बॉर्निंगसन और कैंट रिपर्टरी के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर डेरियस पेनेडी, दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। डॉक्टर डेरियस पेनेडी ने क्या कहा, हु रोट अ फॉरवर्ड टू कंप्लीट रिपर्टरी, जिन्होंने कंप्लीट रिपर्टरी का फॉरवर्ड लिखा है, उन्होंने कहा राइट दैट आई डिस्कवर्ड दैट बोगस बॉर्निंगसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी यानी कि BBCR इज़ अ रियल गोल्ड माइन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सिम्टम्स। वो सारे सिम्टम्स की रियल गोल्ड माइन है। तो BBCR इज़ अ रियल गोल्ड माइन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सिम्टम्स इज सेड बाय डॉक्टर डेरियस पेनेडी। डॉक्टर JH क्लार्क ने क्या कहा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर JH क्लार्क ने कहा कि ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपाइलेशन है, ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपाइलेशन है, और इसमें बॉर्निंगसन की कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी और कैरेक्टरिस्टिक मटेरिया मेडिका दोनों चीज़ें। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर बोगर की जो BBCR है उसमें बॉर्निंगसन की मटेरिया मेडिका भी है और बॉर्निंगसन की रिपर्टरी भी है। तो रिपर्टरी और मटेरिया मेडिका दोनों है, ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपाइलेशन है। ये हमें याद रखना है। मोस्ट वैल्यूएबल कंपाइलेशन, न्यू कंपाइलेशन जो हुआ BBCR वो है। JH क्लार्क ने कहा था, डॉक्टर डेरियस पेनेडी ने कहा था कि BBCR इज द रियल गोल्ड माइन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सिम्टम्स। फिलोसफिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो हमें तो पता ही है कि ये पर्टिकुलर टू जनरल फिलोसफी पे बेस्ड है, ये पर्टिकुलर टू जनरल पे बेस्ड है। उसके बाद इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो अभी तक हमने पढ़ी है रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक और रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक और BTPV। तो हमने पढ़ा था कि जो रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक है उसकी फिलोसफी क्या थी, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्कमिटेंट एंड एवेल्यूशन ऑफ रेमेडीज। फिर उसके बाद हमने पढ़ी BTPV, उसमें हमने क्या पढ़ा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स को चेंज करके वहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी कर दिया गया, जिसका मतलब था डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन। और जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिया तो मैं बता दूँ, ग्रैंड जनरलाइजेशन का मतलब है ट्रू टू अ पार्ट इज़ ट्रू टू होल बॉडी। दैट इज़, अगर किसी के जॉइंट में पेन है, रिस्ट जॉइंट में पेन है, और उसने हमें बताया कि उसको एमेलियोरेशन है या फिर उसको एमेलियोरेशन है हॉट से, फिर अगर उसके घुटने में दर्द है और वो उसे नहीं पता उसको किससे एमेलियोरेशन है किससे एग्रावेशन है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि उसके जो घुटने में दर्द है उसमें भी हॉट से एमेलियोरेशन होगा, क्योंकि ट्रू टू अ पार्ट, जो एक पार्ट के लिए सही है वो पूरी बॉडी पर काम करेगा। ओके, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम एंड कॉन्कोमिटेंट। सॉरी, अभी हम BTPV के देख रहे थे, तो BTPV में फर्स्ट जो चेंज कर दिया गया वो एनालॉगी में कर दिया, दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्कोमिटेंट, और फिर था इवोल्यूशन ऑफ रेमेडीज, एंड वन मोर इज एडेड जो था कॉन्कॉर्डेंस, और उसको TFLN ने बदल कर दिया रिलेशनशिप ऑफ
रेमेडीज। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे एल हैं, HCLN, WLN, TFLN, तो किसने किया? तो TFLN ने ही क्या किया था, BTPP में नंबर ऑफ ड्रग्स ऐड किए थे, 220 ऐड कर दिए थे उन्होंने, 4 हटाकर 220 ऐड कर दिए थे। और TFLN ने ही क्या दिया था, TFLN ने ही जो कॉन्कॉर्डेंस था उसे बदलकर कॉन्कॉर्डेंस को बदलकर हाँ जी, तो उन्होंने कॉन्कॉर्डेंस को बदलकर रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज कर दिया था। ओके, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या आते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम एंड कॉन्कोमिटेंट, BBCR की अब हम देख रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम जो वहाँ भी था, एंड कॉन्कोमिटेंट, दोनों को एक कर दिया ये। फिर इन्होंने हमें पता है कि BBCR में, BTPP में और कैंट रिपर्टरी में यही है कि कैंट ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जनरल को, BBCR अपने अलग चले, इन्होंने पैथोलॉजिकल जर्नल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी, हर जगह यही है। तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जर्नल्स ऐड कर दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन एंड टाइम, अब हम इसे एक सीक्वेंस से याद रखेंगे। एक बार हमने सारे सिम्टम्स ले लिए, उसके कॉन्कोमिटेंट्स ले लिए, केस हिस्ट्री लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे सिम्टम्स लेते हैं, कंप्लीट सिम्टम्स, कॉन्कोमिटेंट्स, उसके बाद पैथोलॉजिकल जर्नल्स। अब हम क्या करते हैं फिर, कब हुआ था कॉजेशन, क्या किससे हुआ कॉजेशन, एंड कब हुआ था टाइम, तो कॉजेशन एंड टाइम, देन क्लिनिकल रूब्रिक्स। फिर रूब्रिक्स लेने के बाद इवेल्युएट करते हैं, तो इवेल्यूशन ऑफ रेमेडीज। फिर उसके बाद टोटलिटी बनाते हैं, तो द फीवर टोटलिटी। फिर उसके बाद आएगा कॉन्कॉर्डेंस, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर जो BTPP में भी था, तो हमें वही रखना है। ठीक है, तो हमें पता है कि कंप्लीट सिम्टम क्या है, कॉन्कोमिटेंट क्या है। कंप्लीट सिम्टम क्या है, जिसमें लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ हो, और कॉन्कोमिटेंट भी होना चाहिए उसके साथ। पैथोलॉजिकल जर्नल्स, हमें पता है कि जो पैथोलॉजिकल जर्नल्स क्या हैं, जो हमें क्या बताते हैं, जो पूरी बॉडी है उसके जो चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट में, जो वो स्टेट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, वो बताती है, वो है हमारी पैथोलॉजिकल जर्नल्स। ठीक है, फिर उसके बाद कॉजेशन एंड टाइम। जब हम रेमेडी चूज़ करते हैं तो हम देखते हैं ना कि मियाज़मेटिक कॉज था या एक्साइटिंग कॉज था। तो हमने देखा सबसे पहले कंप्लीट सिम्टम, जिसमें हम देखेंगे लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़, फिर कॉन्कोमिटेंट। उसके बाद पैथोलॉजिकल जर्नल्स। पैथोलॉजिकल जर्नल्स क्या बताते हैं कि जो पूरी बॉडी की जो स्टेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम उसे देखें तो वो कैसे चेंज शो कर रही है, उसके रिलेशन में वो सब। मतलब ये हमें पैथोलॉजिकल जर्नल से हमें ये पता चल जाता है कि कितना और अंदर हम डीप जा पाते हैं उसके, कि कौन सा मियाज़म हो सकता है। ये पैथोलॉजी है, इसके जर्नल्स ये हैं, तो इतना डीप इफेक्ट हुआ है इसका, इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसा प्रभाव पड़ा है, ये सब। फिर उसके बाद कॉजेशन एंड टाइम, तो हमें पता चल गया एक्साइटिंग कॉज है, मियाज़मेटिक कॉज है, किस टाइम पे एग्रावेशन हो रहा है, ये सब। फिर उसके बाद क्लिनिकल रूब्रिक्स, हमें पता चल जाता है कि जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम एक रूब्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन इवोल्यूशन ऑफ रेमेडीज, उसके बाद इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएट करने के लिए हमें टाइपोग्राफी यूज़ करनी होती है, जैसे हमने वहाँ पर की थी BTPP में, एंटीसोरिक में क्या थी टाइपोग्राफी, CBIR रिप, कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन इन पैरेंथेसिस। यहाँ पर भी क्या होगी, क्योंकि ये भी बोनिंगोसिन की है, तो यहाँ पर भी CBIR रिप होगी, पर ये जो रिप है वो रेयरली यूज़ की जाती है। तो CBIR, कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन इन पैरेंथेसिस। ठीक है, फीवर टोटलिटी में हम फिर देखेंगे कि ईच स्टेज ऑफ फीवर, हर एक स्टेज है जो फीवर की, उसमें टाइम, एग्रावेशन, एमेलिएशन एंड कॉन्कोमिटेंट, मतलब सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, टोटलिटी बनाना, तो फीवर टोटलिटी। कॉन्कॉर्डेंस में, अब कॉन्कॉर्डेंस में BBCR में कितने ड्रग्स थे, BTPP में कितने ड्रग्स थे, तो BTPP में हमने देखे थे 141 ड्रग्स थे, और BBCR में 125 ड्रग्स थे। प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था, तो सोर्सेज क्या थे, किस पे बेस्ड थी BBCR, तो BBCR बेस्ड थी रिपर्टरी ऑफ सोरिक मेडिसिन, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, साइट्स ऑफ बॉडी, रिपर्टरी पार्ट ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, वूपिंग कफ, अ लार्ज नंबर ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम एफोरिज्म ऑफ हिपोक्रेट्स। तो ये सारे हैं, अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप याद कर लें, वरना आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो कौन कौन से थे, BTPP, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, साइट्स ऑफ बॉडी, रिपर्टरी पार्ट ऑफ इंटरमिटेंट फीवर किसने दी थी, WLN, वूपिंग कफ,
एंड हिप्पोक्रेट्स के क्या, एफोरिज्म ऑफ हिप्पोक्रेट्स, तो ये था। और ठीक है, बोगर ने डिवाइड किया था इसको दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट मटेरिया मेड का पार्ट था जिसमें 140 मेडिसिन थी, और सेकंड पार्ट था रिपर्टरी पार्ट। रिपर्टरी पार्ट में 53 चैप्टर्स थे। जो बीवीसीआर थी उसमें एक प्रीफेस दिया गया था। प्रीफेस में 4 पार्ट्स थे। दिस इज इम्पॉर्टेंट, पीछे कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया, आगे है शायद, ओके मे बी आगे आएगा, पर मैं बता देती हूँ एक बार कि जो बोगर ने जो प्रीफेस दिया था उसमें 4 पार्ट थे। प्रीफेस प्रॉपर ऑन द यूज ऑफ रिपर्टरी, रिपीटिशन ऑफ डोजेस एंड होम्योपैथिक प्रोग्नोसिस। प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन में एनाटॉमिकल स्कीम, नीमन सर की जो स्कीम थी एनाटॉमिकल स्कीम, उस पर काम किया गया था। मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में, माइंड से जनरल पर, और हेड से टूस, तो 3 चीज़ों पर जो प्लान ऑन कंस्ट्रक्शन था वो 3 चीज़ों पर बेस्ड था। मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, माइंड टू जनरल एंड हेड टू टोस। हेड टू टोस, मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट एंड माइंड टू जनरल। अच्छे से बार बार बोलिए, रट जाए आपको। कैन रिपर्टरी और बीटीपीवी बहुत पॉपुलर थे बीवीसीआर से पहले। 1900 में जब उन्होंने एंटीसोरिक मेडिसिन को ट्रांसलेट कर रहे थे, बोगर सर पैथोलॉजिकल से जनरल पे बेस थी वो भी, तो उन्हें बहुत अपीलिंग और ऑथेंटिक लगा ये, तो उन्होंने यही कंटिन्यू करा, क्या, पर्टिकुलर से जनरल। कैंट में लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स थे और उन्होंने बीटीपीवी को भी पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि बीटीपीवी में फॉल्टी कंस्ट्रक्शन था। और कैंट में लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स तो थे पर बीटीपीवी से ज़्यादा थे, पर वो भी उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो उन्होंने सबको कंपाइल करके एक मोस्ट वैल्यूएबल रिपर्टरी बनाई जो बनी बीबीसीआर। बीबीसीआर क्या है, हमारा अपडेटेड वर्जन है बीटीपीवी का। 53 चैप्टर्स हैं इसमें। अब चैप्टर्स देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा माइंड और लास्ट चैप्टर है कॉन्कॉर्डेंस। ओके, लास्ट चैप्टर है हमारा कॉन्कॉर्डेंस और फर्स्ट चैप्टर है हमारा माइंड। इसके जो चैप्टर्स हैं बीटीपीवी के वो हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कंपेयर करते हुए बीटीपीवी से, सॉरी बीबीसीआर के जो चैप्टर्स हैं वो हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे बीटीपीवी से कंपेयर करते हुए, क्योंकि हमने बीटीपीवी के चैप्टर्स याद कर लिए हैं। अगर हमारी थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो हम बीटीपीवी, और हमने कैंट्स के चैप्टर्स भी पढ़े हैं, तो अगर हमारी थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो हम एक दूसरे के मिक्स कर देंगे। और इसमें 53 चैप्टर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ चैप्टर्स, तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कैंट के, बीटीपीवी के और बीवीसीआर के एक सेपरेट वीडियो बना कर दूंगी मैं आपको, जिससे आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स अच्छे से याद हो जाएं। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि फर्स्ट चैप्टर था माइंड और लास्ट चैप्टर था कॉन्कॉर्डेंस, और जो 1 मोर चैप्टर था दैट इज सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स, उसमें पैथोलॉजिकल जर्नल्स दिए गए थे। ओके, सो आगे होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है ग्रेडेशन हम देख चुके हैं, CVIR रिप। मेंटल सिम्टम्स दिए थे माइंड, सेंसोरियम एंड मोडालिटीज़ में। अब देखते हैं अरेंजमेंट। हाँ जी, तो इसमें जो रूब्रिक्स का अरेंजमेंट किया गया था, तो सबसे पहले रूब्रिक्स, जैसे पर्टिकुलर कोई रूब्रिक है तो सबसे पहले रूब्रिक लिया गया, फिर रूब्रिक के बाद इसमें टाइम लिया गया। इसमें साइड और एक्सटेंशन नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। तो पहले रूब्रिक लिया गया, रूब्रिक्स के बाद जो सब रूब्रिक्स थे उसके जो भी उनको मेंशन किया गया। उसके बाद रूब्रिक्स का टाइम, एग्रावेशन, एमिलेशन, देन कॉन्कोमिटेंट, और देन उसके बाद क्रॉस रेफरेंस। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये रूब्रिक लिया गया, फिर रूब्रिक्स के बाद सब रूब्रिक्स देखे गए, फिर सब रूब्रिक्स के बाद टाइम, एग्रावेशन, एमिलेशन, कॉन्कोमिटेंट एंड क्रॉस रेफरेंसेस। तो ये इसको ऐसे डिवाइड किया, जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर, फिर उसका लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी जो भी उन्होंने लिया पैथोलॉजिकल जनरल वो, फिर पर्टिकुलर रूब्रिक, फिर सब रूब्रिक्स, फिर टाइम, एग्रावेशन, एमिलेशन, कॉन्कोमिटेंट एंड क्रॉस रेफरेंसेस। तो इसमें बीटीबीबी में क्या था कि जैसे ही चैप्टर, जैसे पर्टिकुलर रूब्रिक गया उसका क्रॉस रेफरेंस दे दिया। क्रॉस रेफरेंस का एक मतलब अलग से एक चैप्टर बना दिया, उसमें क्रॉस रेफरेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद है लोकेशन एंड सेंसेशन। यूजुअली द लोकेशन इज फर्दर स्प्लिट इनटू डिफरेंट सब डिवीजन, साइट्स एंड एक्सटेंशन में होती है, पर यहाँ पर सेपरेट हेडिंग्स नहीं दी गई उसके लिए, ठीक है। टाइम, हियर द मेडिसिन आर ग्रुप्ड अंडर ब्रॉड डिवीजन ऑफ टाइम लाइक डे टाइम, मॉर्निंग, फॉर नून, अलग अलग इतनी सारी वो बना दी। यहाँ पर कोई
स्पेसिफिक आवर्स नहीं करे गए, कैंट रिपर्टरी की तरह स्पेसिफिक आवर्स नहीं बनाए इन्होंने, ब्रॉड डिवीजन किया, बहुत ही नैरो नहीं किया, ब्रॉड कर दिया कि डे टाइम मॉर्निंग फोरनून नून, ठीक है। इन्होंने 2 बजे 4 बजे ऐसा कुछ नहीं किया कैंट रिपर्टरी की तरह। एग्रावेशन specific complaints of part, it also includes the factors which excite or bring the complaint। मतलब जहाँ पर भी उन्होंने जो स्पेसिफिक कंप्लेन लिखी उसके साथ ही उन्होंने दे दिया कि वो उसको एक्साइट करता है या जो कंप्लेन को ब्रिंग करता है, यानी कि एग्रावेशन। एमुलेशन, इट इज़ फाउंड इन प्रैक्टिस दैट पेशेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रेजेंटिंग एमुलेटिव फैक्टर। मतलब जो पेशेंट है वो एमुलेट फैक्टर को एक्सप्लेन करने में, बताने में उसे काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि एग्रावेशन तो तुरंत बता देती है, आराम किससे मिल रहा है ये थोड़ा सोचते हैं। तो द एमुलेटिंग फैक्टर इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ इंडिविजुअलाइजिंग द केस। तो केस इंडिविजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया गया। कॉन्कोमिटेंट्स जो यूज़ किए गए, chapter on fever is extremely rich in concomitant in relation to chill, heat, sweat and the different subheadings. For this the Boger is gratefully remembered। उन्होंने क्या किया, उन्होंने the all chapters are not followed by this subsection। मतलब उन्होंने फीवर में जो concomitants दिए वो बहुत अच्छे दिए और इसके लिए उनको बहुत सराहना मिली, पर हर चैप्टर के बाद ये सबसेक्शन नहीं था। क्रॉस रेफरेंस, there is another significant subsection which makes the repertory more useful and comprehensible in our day to day practice। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो क्रॉस रेफरेंसेस थे उनको उसका एक सेपरेट सबसेक्शन बना दिया। फिर उसके बाद है पैथोलॉजिकल जर्नल्स। पैथोलॉजिकल जर्नल्स क्या होते हैं? एन इंडिविजुअल में रिस्पॉन्ड टू कॉन्स्टेंट अनफेवरेबल स्टिमुलाई थ्रू पैथोलॉजिकल चेंजेस इन डिफरेंट tissue, but a common propensity might still persist. The common changes different tissues shows the behavior of the whole constitution, which is important to understand the individual. For example, if a person shows degenerative changes at many locations and or sign of early senility, the rubric should be senility। क्योंकि अलग अलग जगह पर सेम चीज़ें कर रहा है, डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, सेनिलिटी दिख रही है, तो रूब्रिक क्या हो गया, पैथोलॉजी के हिसाब से जनरल दे दिया सेनिलिटी। डिस्चार्ज कॉमन टू, अगर कोई डिस्चार्ज 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट के लिए कॉमन है तो वो पैथोलॉजिकल जनरल में आ गया। इफ़ मोर देन 2 पार्ट्स हो सिमिलर काइंड ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजिकल जनरल। इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल लोकेशन, अगर कोई जनरल लोकेशन पे जैसे ऑरिफिस, म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट हो गई, नोज़ की, ईयर की, माउथ की, तो ऑरिफिस अगर कोई इन्वॉल्व हो गई तो कुछ टेंडेंसी आ जाती है जनरल में, जैसे यूरिक एसिड डायथिसिस, सप्रेशन, हीमरेजिक डायथिसिस। तो ये पैथोलॉजी से भी रिलेटेड है और जनरल भी है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन टाइप एंड मियास्मेटिक टाइप, सॉरी। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे? आई एम सॉरी। इफ द केस सो अ पैथोलॉजिकल जनरल, इट कैन बी रिपर्टराइज्ड बाई फॉलोइंग बोगस मेथड। अगर किसी केस में पैथोलॉजिकल जनरल्स ज़्यादा होते थे तो हम बोगर का मेथड यूज़ करते थे। आगे हम पढ़ेंगे रिपर्टराइजेशन के मेथड, टेक्निक्स, बहुत ही जल्दी रिपर्टरी कंप्लीट करने के बाद ये डिफरेंट टाइप की, तब हम देखेंगे कि अलग अलग मेथड कब कब यूज़ कर रहे थे। पर फिलहाल के लिए हम इतना जान लेते हैं कि जो बोगर का जो मेथड था वो हमें तब यूज़ करना है जब किसी पर्टिकुलर केस में पैथोलॉजिकल जनरल्स ज़्यादा हों। फाइंडिंग आउट द सिमिलवम वुड बी ईज़ियर, तो हम जो सिमिलवम निकालना आसान हो जाएगा। कॉशंस क्या थे? सिम्टम्स शुड बी केयरफुली इंटरप्रिटेटेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पैथोलॉजी एंड एक्सप्रेशन। अब पैथोलॉजिकल जनरल ले रहे हैं तो केयरफुली हमें देखना पड़ेगा। फोर्स्ड पैथोलॉजिकल जनरल वुड फेल टू, अगर हमने कोई पैथोलॉजिकल जनरल अपनी तरफ से फोर्स कर दिया तो रिजल्ट नहीं आएगा। ग्रुपिंग ऑफ मेडिसिन्स रेमेडीज, अगेन दीज रूब्रिक इज लार्जली बेस्ड ऑन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एंड कंफर्मेशन, दस कंटेन इम्परफेक्ट लिस्ट। सम रूब्रिक्स कंटेन वेरी फ्यू मेडिसिन, दस देयर यूज इन रिपर्टराइजेशन शुड बी कॉशियसली मेड। मतलब ये जो बनाई गई लिस्ट वो ऑब्जर्वेशन पे और कंफर्मेशन पे बनाई गई, इसीलिए वो इम्परफेक्ट लिस्ट थी। कुछ रूब्रिक्स ऐसे थे जिनमें बहुत कम मेडिसिन थी, इसलिए जो रिपर्टराइजेशन करना चाहिए वो कॉशियसली करना चाहिए। फिजिशियन मस्ट यूज हिज डिस्क्रिमिनेशन इन द एप्लीकेशन ऑफ दीज रूब्रिक्स इन, मतलब फिजिशियन यूज़ तो करें इन्हें पर अपना दिमाग लगा के खुद डिस्क्रिमिनेट करके कि ठीक है भैया कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते, इज इट ओके और नॉट। Anything else? So I think this is all about the Bonning-Hussain repertory. What is the criticism? Let's see the criticism. हाँ, या क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, ये लास्ट है। फिर उसके बाद हमारी
आई सेड बोनिंग हसन, इट वॉज बोगस रिपर्टरी, बोगस रिपर्टरी फिर लास्ट हो जाएगा। यस 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 ओके। सो द क्रिटिसिज्म क्या था? चैप्टर ऑफ कॉन्कॉर्डेंस कंटेन ओनली 125 रेमेडीज। चैप्टर ऑफ कॉन्कॉर्डेंस में केवल 125 रेमेडीज थी। बोगर की रिपर्टरी में माइंड सेक्शन को बड़ा कर दिया गया, डेवलप्ड बनाया गया, बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाया गया प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स थे, सब रूब्रिक्स थे और क्रॉस रेफरेंस का भी लास्ट सेक्शन था। पर कॉन्कोमिटेंट्स सबसेक्शन ऑफ माइंड डज नॉट हेल्प प्रैक्टिशनर एज इट कंटेन्स ओनली अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन। पर जो उसमें कॉन्कोमिटेंट सेक्शन था, क्योंकि हमने देखा था हर एक सेक्शन में कॉन्कोमिटेंट और क्रॉस रेफरेंस दिया था, तो जो माइंड सेक्शन का जो कॉन्कोमिटेंट सेक्शन था वो इतना ज़्यादा काम का नहीं निकला, फालतू का निकला। दो इट सेड दैट ऑल द पार्ट्स और चैप्टर्स ऑफ द रेमेडीज आर फॉलोड बाई टाइम, एग्रेवेशन, एवल्यूशन एंड कॉन्कोमिटेंट, वेरी ऑफन द कॉन्कोमिटेंट सब सेक्शन इज एब्सेंट। तो इनकी एक ही गलती थी, इन्होंने कॉन्कोमिटेंट को बहुत एक्सप्लेन किया, उसमें 125 पर इसमें 125 ही रेमेडीज दी, माइंड में नहीं ही डाला और बहुत सारी जगह नहीं डाला, बहुत सारी जगह एब्सेंट था और कहीं कहीं मेंशन था हेडिंग ऑफ एग्रावेशन में। कंस्ट्रक्शन में 53 चैप्टर्स थे, हम देख चुके। डेफिनेट ऑर्डर फॉलो नहीं किया था, जैसे माउथ के जो सब चैप्टर थे वो पैलेट था, फिर थ्रोट था, फिर सलाइवा था, फिर टंग था। स्टमक में पहले एपिगेस्ट्रियम फिर हाइपोकॉन्ड्रिया। दीज टू चैप्टर्स आर फॉलोड बाय ए चैप्टर ऑन एब्डोमेन। इसके बाद एब्डोमेन, एपिगेस्ट्रियम के बाद हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया के बाद एब्डोमेन आ गया। अरेंजमेंट में डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट नहीं मिला हमें कोई भी, तो रूब्रिक्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सिमिलर रूब्रिक्स थे बहुत सारी जगह, जैसे कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज, वुमेन इन, फीमेल, फेंटनेस, राइजिंग ऑन, फेंटलेस ऑन राइजिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज? ओके, मिसप्लेसिंग थी रूब्रिक्स की, रूब्रिक्स कहीं कहीं मिसप्लेस थी। ओके ओके ओके, सॉरी। ओके, नोट सोर्ट्स अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किए गए थे। ये रिपर्टरी लेटेस्ट बन थी, फिर भी इसमें बहुत सारी मेडिसिन नहीं थी। रूब्रिक्स डू नॉट कंटेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ मेडिसिन, रूब्रिक्स में लार्ज ग्रुप ऑफ मेडिसिन नहीं थे। ओके, इवन सम इंफॉर्मेशन विच अवेलेबल इन द सिनॉप्टिक की इज फाउंड इन द रिपर्टरी, इज नॉट फाउंड इन द रिपर्टरी। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो सिनॉप्टिक की में दी गई थी पर फिर भी उसमें नहीं थी, वो BBCR की में। तो ये था हमारा बोनिंग हसन कार्ड, सॉरी BBCR के बारे में, बोगस बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी के बारे में। इनफ हो गया आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो और बची है। 1905 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया, 31 हो गया हमारा। ऑलमोस्ट वी कवर्ड ऑल। तो अगर कुछ बच गया होगा इसमें से तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। मेरे ख्याल से मिडिल टाइम सारी रिपर्टरीज हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट सारी कर ली हमने। BBCR भी कर ली, मून फेजेस, टाइम्स ऑफ रेमेडीज, सिनॉप्टिक की, कार्ड इंडेक्स, हाँ सारी कर चुके हैं हम कवर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न रिपर्टरीज के बारे में। और आप लोग प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको शॉर्ट्स वीडियोस चाहिए या नहीं, कि जो हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं उसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी के या फिर पैरासाइटोलॉजी के, जिसमें हम वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी सेपरेटली एक एक पैरासाइट और उसके शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब जो भी उसका इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे, ना कि लाइफ साइकिल वगैरह तो वो हम बाद में देख लेंगे। पर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वी कैन कवर। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से अगर हम डेली एक शॉर्ट पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में फिट भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए। और अगर आप लोग ज़्यादा होंगे और इंटरेस्टेड होंगे ज़्यादा लोग तो मैं स्टार्ट कर दूँगी शॉर्ट्स वाली सीरीज। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें और मुझसे पूछ लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।